हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल होटल जैसी दाल फ्राई बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से बन करके घर में तैयार हो जाती है और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। इस दाल फ्राई को आप रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाते हैं दाल फ्राई। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप भीगी हुई दाल। तो यहाँ पे मैंने तुअर की दाल ली है, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। इसे हमने 2 घंटे पहले सोक कर दिया था, तो ये अच्छे से सोक हो गई है। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे हमने एक रेगुलर साइज़ का प्रेशर कुकर लिया है और इस दाल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 काली इलायची और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। तो बस 3 ही चीज़ हमें इसके अंदर ऐड करना है। और अब हम इसकी लिड लगा के इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 1 विसिल आने तक। और 1 विसिल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें 1 विसिल आ गई है। और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस कुकर को हम दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर देंगे। तब तक हम चलते हैं अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पैन और पैन गर्म होते ही हमने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, उसमें भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और जैसे ही हमारा ज़ीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से तड़क गई हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस बिल्कुल इसमें एक पिंकिश कलर आ जाए, बस उतना ही हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो दोनों को ग्रेट करके भी ले सकते हैं और चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसी पॉइंट पे हम 2 हरी मिर्च को चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे हमने चॉप करके लिया है। आप चाहें तो प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला, तो साथ ही में हम डालेंगे नमक हाफ़ टी स्पून। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नमक को हमने दाल के अंदर भी ऐड किया है, तो नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। और इसी के साथ हमने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। और लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे ढक करके 2 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कवर डाल दी है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। तो बीच बीच में आप इसे 1-2 बार स्टर ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपका जो मसाला है वो नीचे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार स्टर कर दिया है और फिर से हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और हमारा जो मसाला है वो टमाटर के साथ अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके टमाटर के चंक्स दिख रहे हैं, तो आप उसे इस तरह से मैश कर लें। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस दाल फ्राई को तुअर दाल के साथ भी बना सकते हैं और चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं। ये दोनों के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो दाल है वो अच्छे से कुक हो गई है। तो इससे ज़्यादा मुझे कुक नहीं करना है। तो फिर से हम अपनी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। तो ग्रेवी जो है हमारी अच्छे से कुक हो गई है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी दाल। तो इसे मैंने 2 मिनट अच्छे से और से भून लिया है, ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। तो अब हम केयरफुली दाल को इसके अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन आप दाल को धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड कीजिएगा, नहीं तो दाल के बबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं। और गैस की फ्लेम को इस पॉइंट पर बिल्कुल लो रखेंगे और हम अपनी दाल को इस तरह से मिक्स भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे सारी दाल को हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है वो कितनी ज़बरदस्त दिख रही है, बिल्कुल ढाबे जैसी।
तो इस पॉइंट पे आप चाहें तो नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने टेस्ट किया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट करने के बाद ही इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टी-स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कटा हरा धनिया। और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो दाल है वो अच्छे से बन करके तैयार हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक स्पेशल तड़का। तो यहाँ पे हमने लिया है एक तड़का पैन और उसके अंदर ऐड किया है 1 टेबलस्पून घी। और जैसे ही घी गर्म हो गया मैंने ऐड किया 1/2 टी-स्पून ज़ीरा और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। ये दोनों जब अच्छे से क्रैकल हो गई है तब मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा कटा हरा धनिया। और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 टी-स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अब हम इस तड़के को अपने दाल के ऊपर इस तरह से डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब दाल के ऊपर इस तरह आप तड़के को डाल करके सर्व करेंगे तो आपकी दाल का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आधे तड़के का यूज़ किया है और आधे तड़के को मैंने बचा लिया है, उसे मैं सर्व के टाइम पे यूज़ करूँगी। तो चलिए अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सर्विंग बोल और इसके अंदर मैंने ऐड किया अपनी दाल और जो आधा तड़का मैंने बचा करके रखा था वो अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये दाल फ्राई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।